हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है और इससे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए। तो आप सभी देखिए 20 में से कितना का जवाब दे पाते हैं। और आप सभी को जितना का भी 20 में से आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो भी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को पता नहीं होगा उन्हें आप रिविजन इसी क्लास में कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सोवियत संघ द्वारा बनाई गई सैन्य संधि संगठन था। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, सोवियत संघ द्वारा बनाई गई सैन्य संधि संगठन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्सा पैक्ट, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध किन दो महाशक्ति के बीच हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, शीत युद्ध किन दो महाशक्ति के बीच हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि शीत युद्ध जो हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर जो है 1945 में। कब होता? 1945 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा बनाई गई सैन्य संगठन का नाम था। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, अमेरिका द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन संधि का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर जो है नाटो। क्या हो जाएगा? नाटो हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि शीत युद्ध की जो शुरुआत मानी जाती है वह 1945 के बाद से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1945 के बाद से। और आप सभी को पता होगा कि शीत युद्ध का अंत जो हुआ था वह 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो शीत युद्ध का जो मुख्य कारण था वह था विचारधारा का संघर्ष। क्या था? विचारधारा का संघर्ष। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वैचारिक संघर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैचारिक संघर्ष। यानी आपका राइट आंसर ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बर्नार्ड बारूक ने किया था। किसने किया था? बर्नार्ड बारूक ने किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से याद करना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वह था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बेलग्रेड सम्मेलन कब हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, बेलग्रेड सम्मेलन कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि बेलग्रेड सम्मेलन जो हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। यदि आप सभी को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता होगा तो आप सभी इसी क्लास में याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा शांति बनाए रखना। क्या हो जाएगा? शांति बनाए रखना। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सोवियत संघ और अमेरिका में जब युद्ध हो रहा था तो भारत ने कौन सा नीति अपनाया था? तो भारत ने जो नीति अपनाया था वो था गुट निरपेक्ष नीति। कौन सा नीति था? गुट निरपेक्ष नीति। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो जनक हैं वह कौन माने जाते हैं? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक यह सभी माने जाते हैं। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अभी तक हम सभी मिलकर 12 प्रश्नों को देख लिए। तो आप सभी को 12 प्रश्नों में जितना का भी आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, मार्शल प्लान किस देश से संबंधित था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, मार्शल प्लान किस देश से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर जो अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मार्शल प्लान की घोषणा किसने की? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, मार्शल प्लान की घोषणा किसने की थी? तो आपका राइट आंसर जो है मार्शल प्लान की जो घोषणा की थी वह
जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वारसा पैक्ट कब बनाई गई? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया है, वारसा पैक्ट कब बनाई गई? 1955 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1955 में बनाई गई थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया है, पंचशील समझौता कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। और कभी कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आप बताइएगा कि पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत ने किस नीति को अपनाकर शीत युद्ध में भाग नहीं लिया? देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया, भारत ने किस नीति को अपनाकर शीत युद्ध में भाग नहीं लिया? तो आप सभी को हम बताए थे कि गुट निरपेक्ष नीति। कौन सा नीति? गुट निरपेक्ष नीति। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। क्या हो जाएगा? बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष बनाई गई? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो आपका राइट आंसर जो 1961। कब? 1961 में। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बर्लिन दीवार का पतन कब हुआ? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, बर्लिन दीवार का पतन कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि बर्लिन दीवार का पतन पूछे या खत्म पूछे या बर्लिन दीवार जो है कब गिरा गया था, तो आप इसका आंसर बताइएगा कि यह जो गिरा गया था 1989 में गिरा गया था। कब गिरा गया था? 1989 में गिरा गया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।